पाठ 12 मीठी वाणी। प्रस्तुत पाठ में दी गई शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपनी बोली के प्रभाव से मित्र को शत्रु और शत्रु की मित्र बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसका एक सैनिक भी था। शिकार ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। दोनों का थकान के कारण बुरा हाल था। राजा घोड़े से उतरकर वहीं एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। सेवक ने घोड़ों को एक और बांध दिया। राजा ने सैनिक से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी। जाओ, कहीं से ठंडे पानी की व्यवस्था करो। राजा की आज्ञा मान सैनिक पानी लेने के लिए चल दिया। वहां कोई नदी या झरना इत्यादि नहीं था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे चलकर उसे एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक साधु बैठा था जो नेत्रहीन था। सैनिक ने साधु के पास जाकर अकड़ते हुए कहा, ओ अंधे, थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज को प्यास लगी है। साधु को सैनिक का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह बोला, जाकर कह दे अपने राजा से कि साधु पानी नहीं दे रहा है। सैनिक को साधु से पानी न मिलने की आशा नहीं थी। साधु के मना करने पर सैनिक उल्टे पांव लौट आया और राजा से बोला, महाराज, अंधा पानी देने से इनकार कर रहा है। राजा समझ गए कि कोई व्यक्ति पानी देने के लिए बेकार में ही मना नहीं कर सकता। जरूर इस सैनिक ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उसे बुरा लगा होगा। सैनिक को साथ लेकर राजा साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही राजा ने साधु से कहा, सूरदास जी प्रणाम। साधु बोला, आइए महाराज, विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? राजा ने विनम्रता से कहा, महाशय, हमें प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाएगा? साधु ने कहा, हाँ महाराज, जितना चाहे पानी पीजिए। यदि इस समय मेरे पास कुटिया में कुछ भी होता तो मैं अवश्य ही आपको दे देता। पानी पीकर राजा ने साधु से पूछा, श्रीमान जी, आपने मेरे सैनिक को पानी क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, महाराज, उसकी बोली इतनी कड़वी थी कि मुझसे सहन नहीं हुई। हमें हमेशा विनम्र तथा मीठा बोलना चाहिए और विशेष रूप से जब हम किसी से कुछ मांगते हैं उस समय इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। राजा ने फिर पूछा, परंतु आपको तो मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? महाराज, मनुष्य के बोलने का ढंग उसका सबसे बड़ा परिचय होता है। आपने इतनी विनम्रता से बात की कि मैं समझ गया कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं। साधु ने उत्तर दिया। साधु का यह उत्तर सुनकर सैनिक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। सच ही तो मीठी वाणी सभी को मंत्रमुग्ध कर लेती है।